मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? अच्छे। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बछेंद्री पाल के बारे में, पढ़ा था ना? यस सर। बछेंद्री पाल जो है एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बनी थी, है ना? भारतीय प्रथम महिला जिन्होंने एवरेस्ट के शिखर पर अपने कदम रखे 23 मई 1984 को। आज हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? यहाँ पर प्रश्न है, चर्चा करो। किसी भी काम को समूह में करने के लिए परस्पर सहयोग क्यों आवश्यक है? यानी कि जब हम कोई काम करते हैं, ग्रुप में कोई काम करते हैं, तो एक दूसरे का सहयोग हमें क्यों करना चाहिए, यह क्यों आवश्यक है? सहयोग से काम करने से कठिन काम भी सरल पूर्वक संपन्न हो जाता है। हाँ, कोई भी अगर कठिन काम है, ठीक है, यदि हम उसको समूह में करेंगे तो वह काम आसानी से, जल्दी और सरलता पूर्वक संपन्न हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? पर्वतारोहण एक साहसिक तथा जान के जोखिम वाला कार्य है। इसलिए इसके लिए उचित प्रशिक्षण आवश्यक है। हाँ, क्योंकि पर्वतारोहण जो है वो एक कठिन काम है, बहुत ही जानलेवा काम है ना? उससे जान भी आपकी चली जा सकती है, इसलिए उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सोचो और लिखो। बछेंद्री पाल के बारे में हमने पढ़ा था, उनके जीवन में जो तुम्हें खास बात लगी, अच्छी बात लगी, उसे अपने शब्दों में लिखना आपने, ठीक है? बछेंद्री पाल एक साहसी पर्वतारोही थी। जब उसके साथी उसको छोड़कर चले गए थे तो उसने दूसरे समूह के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। हाँ, ठीक है। और क्या हुआ फिर अंत में क्या हुआ? वह एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही बनी, है ना? यस। तो बहुत अच्छी बात है ये, और भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं, है ना? बछेंद्री पाल के जीवन से जिस प्रकार उन्होंने कठिनाई का सामना करते हुए पर्वतारोहण किया, उसके साथ ही उसको बीच में छोड़कर चले गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, है ना? दूसरी टीम के साथ उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया उनका, और उनके साथ वो 23 मई 1984 को पर्वत के ऊपर, यानी कि एवरेस्ट पर्वत के ऊपर, उस पर चढ़ गई। आगे पढ़ते हैं इसका पार्ट, कदम बढ़ाए जा। 19 जून 2014 को हमारा चढ़ाई अभियान शुरू होना था। इसके लिए हम पूरी तरह तैयार थे और उत्सुक भी थे, ठीक है? ये कहानी किसकी है? नेहा और उसकी दोस्त की। वो बता रही है अपने अभियान के बारे में, वो भी पर्वतारोही थी। हम संस्थान की गाड़ी से बुक्की गांव के लिए रवाना हुए। कौन से गांव के लिए? बुक्की गांव। ठीक है। रास्ते में पहाड़ियों और पेड़ पौधों के दृश्य हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हम शाम को बुक्की पहुंचे। यह स्थान भागीरथी नदी के दाएं किनारे पर स्थित बस अड्डे से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सी नदी? भागीरथी, ठीक है, जिसको हम गंगा नदी भी कहते हैं, ठीक है? भागीरथी नदी के दाएं किनारे पर, ठीक है? और यह भी बस अड्डे से 2 किलोमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? 2 किलोमीटर। हम लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर कपड़ा शिविर नामक स्थान पर पहुंचे। कहां पर पहुंचे वो? कपड़ा शिविर। हमने वहीं आराम किया। ग्रुप के प्रत्येक सदस्य ने इस यात्रा का आनंद लिया। अगले दिन हमने फिर चढ़ाई शुरू की। प्रत्येक पर्वतारोही की पीठ पर 10 से 15 किलोग्राम वजन का सामान था, ठीक है? इसमें कई आवश्यक वस्तुएं थी। जो जरूरी सामान था ना, वही हमें पीठ पर लाद कर ले जाना चाहिए, ठीक है? अब इसमें देखो, जैसे क्या क्या था उसमें? पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, टॉर्च, सीटी, तौलिया, साबुन, कैमरा, हवा रोकने वाली जैकेट, जिसको विंड चीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? विंड चीटर। ठीक है, उसमें से हवा क्रॉस नहीं होती। ग्लूकोज, फर्स्ट एड बॉक्स और कुछ खाने पीने का सामान था, ठीक है? तो इतना सामान में 10 से 15 किलोग्राम वजन था, ठीक है?
क्या क्या था उनका सामान बैग में? पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, सीटी, टॉर्च, सीटी, तौलिया, साबुन, कैमरा, हवा रोकने वाली जैकेट, ग्लूकोज, फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, और कुछ खाने पीने का सामान था। चलते चलते हम थक गए। अब थकना तो था ही, है ना। इतना सामान लेके चल सकते हैं हम? नहीं चल सकते, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हमने बिस्कुट खाए। थकान और पीठ दर्द के कारण मुझे चढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। मेरा थोड़ा सामान सुमन ने ले लिया। अब देखो आपस में मदद कर रहे हैं ना ये दोनों, ठीक है। अब हमने जाना कि पर्वतारोहण में एक दूसरे का सहयोग और टीम वर्क कितना जरूरी है ना। यदि एक को कोई दिक्कतें आती हैं तो दूसरे को उसकी मदद करनी चाहिए। यही सहयोग होता है, यही टीम वर्क होता है, ठीक है। प्रशिक्षक ने हमारी हिम्मत बढ़ाई और हम मजबूत इरादों से आगे बढ़ते रहे। तो इस पैराग्राफ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में एक दूसरे साथी का क्या करना चाहिए? सहयोग, है ना। टीम वर्क की तरह हमें एक काम करना चाहिए। यदि हम ग्रुप के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, जैसे आप कक्षा में रहते हो ना, तो कक्षा में भी आपको एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, है ना। जो साथी अगर मान लो किसी उसको सामान की जरूरत है और आपके पास है तो आप उसे वो सामान दे सकते हैं, है ना। सोचो और लिखो। पहाड़ों पर कचरा न फैले, इसके लिए तुम क्या सुझाव दोगे? कि यदि हम जैसे पहाड़ पर कहीं जा रहे हैं ना, कोई अपनी पिकनिक मनाने के लिए या और पार्टी के लिए या घूमने के लिए जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। क्यों नहीं फैलाना चाहिए? क्योंकि यदि हम पहाड़ों पर कचरा फैलाएंगे, कोई उड़कर इधर उधर फैल जाएगा और कोई पर्वतारोही अगर वहाँ से चढ़ेगा तो उसे दिक्कत आ सकती है ना, उसका पाँव फिसल सकता है ना। तो इसलिए हमें पर्वतों पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए और वह गंदा भी लगता है ना। तो इसके लिए आप क्या सुझाव दोगे? पहाड़ों पर कम से कम पैकेट वाले सामान ले जाया जाए और पहाड़ों पर कूड़ेदान रखे जाएं। हाँ, ठीक है, जितना हो सके उतने कम से कम पैकेट वाले सामान लेके जाएं, है ना। और क्या करें, वहाँ पर कूड़ेदान ज़्यादा से ज़्यादा अगर रखेंगे तो हम वो पैकेट जो भी खाली होगा रैपर उसको कूड़ेदान में डाल सकते हैं। यदि तुम्हें पर्वतारोहण पर जाना हो तो अपने साथ इनमें से क्या क्या ले जाना चाहोगे? नीचे दिए गए स्थानों पर लिखो। अब यहाँ पर देखो रस्सी दी हुई है ना, खाने की चीज़ें, जूते हैं, टॉर्च है, सीटी है, पानी की बोतल है, हॉकी स्टिक है, बॉल है, बैडमिंटन का रैकेट है, साइकिल है, पतंग है, गर्म कपड़े है या विंड चीटर है। तो इनमें से आप कौन कौन सा सामान जो है वो अपने साथ ले जाना चाहोगे यदि आपको भी पर्वतारोहण पर जाना हो? तो कौन कौन सा लोगे आप? रस्सी, कपड़े, रस्सी और खाने की चीजें, गर्म कपड़े, टॉर्च, पानी की बोतल भी जरूरी है, विंड चीटर और गर्म कपड़े, है ना। तो ये सब सामान है जो हम वहां पर लेके जाएंगे, है ना। क्या तुमने रस्सी और हुक का इस्तेमाल कहीं और होते देखा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? मैंने बिजली के खंभों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को रस्सी और हुक का इस्तेमाल करते देखा है। हाँ, जब खंभे लगाते हैं ना तब उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। इसका अगला भाग हम जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। जो ये प्रश्न है आप इनको कॉपी में लिखें और इनको याद करें, ठीक है। और कॉपी में लिखकर आप इनको व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर सेंड करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें